हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम जसराज और आप देख रहे हैं राजपूती पोशाक यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो सबसे पहले मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि आप राजपूती पोशाक का कुर्ती का अस्तर है वो कैसे ज्वाइन करते हैं। तो कुर्ती का अस्तर कैसे काटते हैं इसके लिए हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। वो वीडियो आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। और आपको आगे और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या हमें बता सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, अस्तर वाली कुर्ती बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमारे को अस्तर वाली कुर्ती कटिंग करने के बाद में अस्तर ज्वाइन करना होता है, मतलब कुर्ती को कच्ची करनी होती है। कच्ची का मतलब पहले अस्तर ज्वाइन कर लेते हैं, साइड वाला पूरा टाका लगा देते हैं, उसके बाद में मग्जी लगाते हैं। तो मग्जी लगाने का वीडियो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। और इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि राजपूती पोशाक का आप कुर्ती के अस्तर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो करते हैं कंटिन्यू और आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और आपके मन में और कोई भी सवाल आ जाए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर आपको अस्तर वाली कुर्ती बनाने के लिए सबसे पहले अस्तर को मैंने कटिंग करना आपको बता दिया है। फिर आपको अस्तर के ऊपर ऊपर वाला कपड़ा है वो इस तरीके से रखना है। रखने के बाद में आपको सही सही कपड़ा है वो इस तरीके से जमा देना है, एकदम सही से इसको बराबर रखना है। फिर नीचे वाला भाग है उसको भी बराबर रखना है, ये फूल है ये बीचों बीच में रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने इस कपड़े को सीधा रखा है। जो यहाँ पर ये जो कसीदा आ रहा था इस कसीदे पर मैंने सिलाई कर दी है। उसके बाद में यहाँ पर मैंने फूल पर भी यहाँ से पूरी गोलाई के अंदर सिलाई की है। और जो यहाँ पर बूँटे हैं यहाँ पर बूँटों पर मैंने कुछ 4-5 बूँटों पर इस साइड के अंदर सिलाई की है और इस साइड भी 4-5 बूँटों के अंदर सिलाई की है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पीछे की तरफ यहाँ पर मैंने फूल के सिलाई की है, यहाँ पर नीचे वाली सिलाई और यहाँ पर जो फूल थे उस फूलों पर थोड़ी बहुत सिलाई कर दी है। और यहाँ पर इस तरीके से सिलाई करने से क्या होता है, अब हमारा ये जो ऊपर वाला है वो कपड़ा कहीं भी फूल भारी होने की वजह से या कहीं भी से भी झोल नहीं खाएगा। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले ये काम करना है। और ये काम होने के बाद में अब आपको यहाँ पर पूरी सिलाई है वो यहाँ से होती हुई पूरी साइड के अंदर पूरी यहाँ से होती हुई पूरी सिलाई है इस तरीके से पूरी गट्टे के अंदर। और इस तरीके से पूरी आपका जहाँ से भी कटिंग की हुई है वो यहाँ से होते हुए यहाँ से होते हुए पूरी सिलाई है वो कर देनी है। इस हिसाब से आप सिलाई करोगे। पहले आप अस्तर को जोड़ दोगे तो आपका अस्तर और ऊपर वाला कपड़ा है वो बिल्कुल सही से रहेगा। तो अब मैं यहाँ से पूरी सिलाई करना स्टार्ट कर लेता हूँ। इस तरीके से जब खूना आता है तो खूने में आपको मशीन घुमा देनी है। और इस तरीके से जो मेन अस्तर है, अस्तर का जो सिरा है उस हिसाब से आपको सिलाई कर देनी है। और कपड़े को ज़्यादा खींचना भी नहीं है, ज़्यादा लूज भी नहीं रखना है। उस हिसाब से जो कपड़ा बराबर रहता है उस हिसाब से आपको सिलाई करनी है। इस हिसाब से आप पूरा हाथ ऐसे रखते रहोगे और इस तरीके से पूरी सिलाई है वो करते रहोगे। और इसमें आपको मशीन है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, सही चलनी चाहिए, तभी आपका कपड़ा है वो सही से सिलाई होगा। नहीं तो आपके कपड़े की सिलाई है वो सही नहीं होगी, कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम आती रहेगी। इस तरीके से अगर ये काम है, ये काम अंदर छूट गया है दिख रहा है तो इसको भी आपको पहले कटिंग कर लेना है। नहीं तो बाद में आप इस काम को वापस से बाहर नहीं निकाल पाओगे, फिर ये अच्छा नहीं लगेगा। तो इससे आपको पहले पूरे काम को अंदर ध्यान रखना है। इस तरीके से आपको पूरा कपड़ा बराबर रखते जाना है और मशीन से सिलाई है वो करते जाना है। अब यहाँ पर मुंडे की सिलाई आएगी तो मुंडे की सिलाई के अंदर भी आपको इसी तरीके से ध्यान रखना है। और इस तरीके से वापस सिलाई है
वो करते रहना है। यहाँ पर आपको ऊपर वाला कपड़ा और नीचे वाला कपड़ा है उनकी बिल्कुल तार है वो बिल्कुल सही रहनी चाहिए और इस हिसाब से आपको मशीन चलाते रहना है। और गट्टा है वो भी आपको बिल्कुल सही रखना है, खींचना नहीं है, नहीं तो फिर आपका गट्टा है वो बड़ा हो जाएगा, उसमें भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इस तरीके से पहले आप मुंडों की सिलाई है वो कर लोगे तो आपको बाद में गट्टे की सिलाई करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरीके से आपको सभी चारों तरफ ध्यान रखना है, कहीं से भी आपका कपड़ा है वो बढ़ना नहीं चाहिए, कहीं से भी घटना नहीं चाहिए, बराबर है वो सिलाई आनी चाहिए। इस हिसाब से आप मुंडों की और गट्टे की सिलाई है वो करोगे। तो ये पूरी सिलाई हो गई है। अब मैं यहाँ पर गट्टे की सिलाई है वो कर देता हूँ। तो इस तरीके से पूरा आप टाँका लगा सकते हो। टाँका लगाने के बाद में अब आपको यहाँ से जो साइड में जो भी कपड़ा बचा है उसको आपको कटिंग कर देना है। तो मैं यहाँ से पूरे कपड़े की कटिंग है वो इस तरीके से कर लेता हूँ। इस तरीके से आपको एकदम बराबर है वो कटिंग करना है। और सेम इसी तरीके से ही आपको पीछे वाला भाग है वो कर देना है। तो पीछे वाले में अगर डिजाइनिंग है तो आप इस तरीके से पहले कसीदे की सिलाई कर सकते हैं, अगर डिजाइनिंग नहीं है तो आप सीधा ही बाहर वाला टाँका है वो लगा सकते हैं, क्योंकि अगर डिजाइनिंग नहीं है तो वहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऊपर वाला कपड़ा है वो बिल्कुल सीधा रहेगा। तो मैं यहाँ से गट्टा भी इस प्रकार से काट लेता हूँ। और ये जो हमारा ये कसीदा कट रहा है, इस कसीदे के कटने का कारण ये है कि इस कुर्ती की लंबाई है वो बहुत ही कम है, और अगर लंबी कुर्ती होती है तो यहाँ पर कसीदा है वो बिल्कुल भी कटेगा नहीं, यहाँ पर आपका कुर्ती के अंदर एडजस्ट हो जाएगा। नमस्कार वीडियो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मैंने पूरा इसको कटिंग कर दिया है, और पीछे वाला भाग है वो भी मैंने इस तरीके से पूरा कपड़ा है उसके ऊपर लगा करके साइड वाली सिलाई है पूरी कंप्लीट कर दी है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो। अब अपन यहाँ पर आगे वाले भाग को पीछे वाले भाग को इसके ऊपर जोड़ देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर पीछे वाला भाग इस हिसाब से रखेंगे, फिर आगे वाला भाग है इस हिसाब से रखेंगे, फिर अपन यहाँ पर सबसे पहले ऊपर वाली सिलाई कर देंगे। यहाँ पर आपको बराबर रख के सिलाई कर देना है। और ऐसे आपको पक्का भी साथ में करता रहना है मशीन चलाते समय। अगर आप हाथ से सिलाई कर रहे हो तो हाथ से आप मशीन को आगे पीछे करके इसे पक्का कर सकते हो। अगर अम्ब्रेला मशीन है बड़ी वाली तो इस हिसाब से मशीन के अंदर आगे पीछे करने का सिस्टम होता है, उस हिसाब से आप पक्का करते रहोगे।
उसके बाद में यहाँ पर ऊपर वाली सिलाई है वो पीछे की तरफ का आपको करके यहाँ पर ऊपर की सिलाई है वो इस हिसाब से ऊपर वाली सिलाई है वो कर देते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा और मजबूत हो जाता है और यहाँ पर फिनिशिंग भी आ जाती है। इस हिसाब से हमारा कुर्ती का आधा काम है वो कंप्लीट होता है। इतना काम करने के बाद में हमारे को मगजी है वो लगानी होती है। तो मगजी कैसे बनाना है इसका भी वीडियो चैनल पर आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से क्लिक करके मगजी बनाना सीख सकते हैं अस्तर वाले सूट की। और यहाँ से आपको एक बीच में कट लगा देना है क्योंकि यहाँ से अपन मगजी है वो लगाना शुरू करेंगे। तो कांसली का इतना काम, ये कुर्ती का इतना काम हमारे को अस्तर जोड़ने का होता है और बाकी यहाँ पर मगजी लगाने का काम है वो सेम होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी कुर्ती है, बन के तैयार होगी।